नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 गणित विषय सततता तथा अवकलनीयता चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। साइन एक्स स्क्वायर, यह अलग सवाल है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कोष्टक में पावर 5 का अवकल गुणांक यक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। देखिए, यह जो आपका प्रॉब्लम है, यह कौन है भाई? निहित फलन। फलन का फलन जिसको कहा जाता है वह है। आपको बताया गया था कि सिर्फ आप साइन यक्स का फार्मूला जानते हैं, अवकलन डी डी एक्स आप किसका? साइन यक्स का क्या होता है? कास यक्स होता है। चलिए ठीक है। और यक्स पावर एन का सूत्र बता दीजिए आप। अवकल गुणांक यक्स के सापेक्ष एन यक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। उसी तरह से यहाँ हमें था y बराबर साइन यक्स स्क्वायर था। यहाँ हम लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का। यहाँ मान लिया गया था कि माना y बराबर ना, यहाँ दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन क्या होता है भाई? अवकल गुणांक ज्ञात करने में जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। यक्स का दोनों पक्षों का, ठीक है ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। चलिए, यह हो गया dy बाई डी एक्स बराबर। हमने बताया था यक्स स्क्वायर को आप यक्स सिर्फ समझोगे। जब यक्स समझोगे, यह यक्स हो गया, तो हमें सूत्र लगाएंगे साइन यक्स का। तो क्या होगा? कास यक्स, लेकिन यक्स की जगह है यक्स स्क्वायर। अब यह जी यक्स स्क्वायर है, उसका क्या होगा? डी डी यक्स ऑफ यक्स स्क्वायर। पक्की सी बात है। आगे बढ़िए। कास यक्स स्क्वायर क्या होगा? अब यक्स स्क्वायर का कर लीजिए इंटू 2x, अर्थात हमें dy बाई डी एक्स बराबर मिल गया 2x और कास यक्स स्क्वायर का सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही हो गया। इस बात को आप इतना सिर्फ दिया है, जल्दबाजी में है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिएगा जल्दी से, आप सिर्फ दे दिया है y बराबर साइन यक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर आप लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर का भाई कास एक्स स्क्वायर, और यक्स स्क्वायर का क्या होगा आप जानते हो 2x। हो गया, आंसर प्राप्त हो गया ना। उतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, या तो फिर ऐसे विस्तार में करिए, समय कम है तो आप सीधे लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है। कक्षा 12 के छात्र हो, चलेगा सब कुछ। आगे देखते हैं। यदि इसी तरह से कोई दे दिया है सवाल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर 5 का यक्स के सापेक्ष क्या करिए? अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करेंगे तो वही काम होगा। लिखेंगे यहाँ पर, मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ, यक्स का इन दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं ये लाइन लिख रहा हूँ सिर्फ dy बाई डी एक्स बराबर। चलिए वही काम। देखिए, यक्स पावर n के रूप का है बाबू, यक्स पावर n के रूप का। तो यक्स पावर n का फार्मूला क्या होगा? n यक्स पावर n माइनस 1, अर्थात ये घात 5 आया आगे, और यक्स की जगह यह पूरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर n माइनस 1, यानी इसमें से कम होगा, 5 में से 1 निकालेंगे, 4 पावर हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? ए कांस्टेंट है यक्स स्क्वायर का,
2x और a भी साथ में रहेगा, यानी 2ax और b का क्या होगा, शून्य हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। 2ax यह मिल गया आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10ax और ax स्क्वायर प्लस b पावर कितना मिला, 4 प्राप्त हो गया। यह dy बाई dx प्राप्त हो गया किसका, ax स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में पावर होल पावर 5, इसका प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखिए, यदि एग्जाम्पल आपका एक और ले लेते हैं, u बराबर, यदि u बराबर दे दिया है साइन b साइन भी और v बराबर 1/a साइन w, 1/a साइन w और w बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए, और ज्ञात करना है तो du बाई डी एक्स का मान बताइए, तो du बाई डी एक्स का मान बताना है, इसका मान बताना है, ध्यान देना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, du बाई डी वी, देखिएगा इसके नाम हुआ du बाई डी वी इंटू, यहाँ से हो सकता है डी वी बाई डी डब्लू और इंटू डी डब्लू अपान डी एक्स। इसी को ही du बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, देखिएगा डी वी से डी वी कैंसिल हो गया, डी डब्लू कैंसिल हो गया, कैंसिल क्या बचा, du बाई डी एक्स बच जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमें du बाई डी वी की वैल्यू यहाँ रखनी होगी और यहाँ डी वी बाई डी डब्लू की वैल्यू रखनी पड़ेगी और डी डब्लू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखनी पड़ेगी और डी वी बाई डी डब्लू की वैल्यू यहाँ से रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप रख सकते हैं, चलिए रख लीजिए, क्या मिलता है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वी का मान, तो यह डी यू बाई डी वी यानी v के सापेक्ष इसका करना है, क्या होगा, v के सापेक्ष करेंगे तो देखिएगा यहाँ से मैं लिख रहा हूँ डी यू बाई डी वी का मान या b रहेगा और साइन v का क्या होगा, कास v, और यहाँ से डी वी बाई डी डब्लू जो निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 1/a रहेगा और साइन w का कास w हो जाएगा, ठीक है, साइन w का कास w, और यहाँ से आपका डी डब्लू अपान डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का 2x और अपान a, इतना टोटल वैल्यू आप यहाँ लाइए रख दीजिए। चलिए इसका मान b कास v कर लीजिए, v हो गया, और इंटू इसका मान 1/a कास w हो गया और इंटू 2x अपान a। क्लियर? चलिए यह v और w आप यहाँ से गायब कर दोगे, सिर्फ x होना चाहिए। चलिए तो b कास v का मान रख लीजिए, v बराबर 1/a साइन w, क्या होगा 1/a साइन w, 1/a साइन w का मान रखिए, w बराबर एक्स स्क्वायर बाई a। अच्छा यह हो गया इंटू 1/a कास w का मान एक्स स्क्वायर बाई a और इंटू क्या मिला 2x अपान a, 2x अपान a प्राप्त हो गया, अर्थात हमें क्या मिला 2bx अपान a मिल गया, लिख लेंगे, और कास इतना और यह कास इतना प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2bx अपान एक या इसका गुणा हो जाएगा a स्क्वायर
और क्या मिलेगा कास या साइन एक्स स्क्वायर बाई ए और इसके बटा 1/a होगा ये इसका मान, और इंटू कास एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यह प्राप्त हो गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाँ देखिए बाबू, ये दो प्रॉब्लम है, एक tan 2x+3 और एक कर्डी में sin x, इन दोनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। चलिए अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो यह हो गया माना y बराबर tan 2x+3, यहाँ से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह मिल गया आपका dy/dx, यानी ddx ऑफ y, एक ही बात हुई। tan x का कितना होगा बाबू, tan x का सूत्र सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x की जगह 2x+3, क्लियर हुआ। अब इसका करेंगे ddx ऑफ 2x+3 का, तो 2x का कितना होगा, बोले भाई 2 हो जाएगा और 3 का 0, अर्थात आपको मिला 2 सेक स्क्वायर 2x+3 प्राप्त हो गया। यह मिला हमें dy/dx की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्लियर है। या तो यदि आपको वो मान कर लगाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यदि मान के लगाना है आपको तो ऐसे थोड़ा लंबा काम जाएगा, और क्या इसमें मानना पड़ेगा कि माना 2x+3 बराबर t मानना पड़ेगा, तो यह y बराबर आपका होगा tan t हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लिख लेंगे, अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर यह d dt ऑफ क्या होगा tan t, अच्छा, और इंटू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि हमें dy/dx लिखना है। अब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, tan t का सेक स्क्वायर t, अच्छा, और यहाँ से t की वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू कितना है, तब हो जाएगा d dx ऑफ 2x+3। अब यह इसका मान रख लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 2x का कितना होगा 2 और सेक स्क्वायर t का मान वही रखना पड़ेगा 2x+3, या ऐसे करना या आप सीधे कर लो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक कड़ी में sin x है, इन्हें भी मानेंगे, माना y बराबर हो गया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने पर dy/dx बराबर। अब ये देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin x पावर 1/2, यह हुआ x पावर n का फार्मूला, क्या होगा n x पावर n-1, x की जगह है sin x पावर n-1 इंटू ddx ऑफ कितना बाबू sin x। चलिए 1/2 में से घटाएंगे कितना होगा sin x पावर -1/2, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटू sin x का क्या होगा cos x प्राप्त हो गया। a ddx आप निकाल दिया कड़ी में sin x का, तो कितना मिला cos x अपॉन 2 कड़ी में sin x प्राप्त हो गया। क्लियर बात। आगे चलते हैं। हाँ देखिए बाबू, अब देखेंगे टॉपिक बदल गई। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब इसकी इंग्लिश होगी इनवर्स ट्रिग्नामेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नामेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम अर्थात क्या होगा भाई साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x,
ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। इनका अवकल गुणांक क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, अभी चर्चा हम लोग करेंगे। अब ध्यान देंगे सिर्फ, और यह कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसका सूत्र क्या होगा, और निकाल लेने के बाद इसका यानी इसका सूत्र में प्रयोग हमेशा आप कर सकते हो। जैसे में y बराबर हम एक ले लेते हैं, यह फलन त्रिकोणमिति साइन इनवर्स x को, क्या ले लिया गया, साइन इनवर्स x को। अब हम इसे प्रथम सिद्धांत के माध्यम से निकालेंगे। प्रथम सिद्धांत की चर्चा हमने पीछे कर चुका है। अब इसे भी हम प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से निकालेंगे। प्रथम सिद्धांत से प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल इस साइन इनवर्स x का, तो हमने मान लिया कि माना y बराबर साइन इनवर्स x तथा y प्लस के, इसमें इधर k की वृद्धि हो रही है तो यह हो गया साइन इनवर्स x प्लस h। आप ध्यान देंगे यहां से x बराबर होगा साइन इनवर्स साइन y, और यहां से x प्लस h बराबर क्या होगा, साइन y प्लस के। क्लियर। इसमें से यदि इसको हम माइनस कर लेंगे, यहां से x बराबर हुआ है तो x कटेगा और क्या बचेगा हमें, h बराबर होगा आपका, इसमें से इसे हम माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना। जब माइनस करेंगे तो माइनस x कैंसिल, h बचेगा बराबर, इसमें से यह हो गया साइन y प्लस के और माइनस यह मिला हमें साइन y। कितना मिला, h बराबर प्राप्त हो गया साइन इतना, और यहाँ पर जो है आपका x प्लस h बराबर साइन y प्लस के। यहाँ आपका h और k दोनों टेंड्स टू जीरो, दोनों जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। चलिए बाबू, अब इनकी सहायता से अब हम निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या सूत्र होता है। यह हमें निकालना होता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या होता है एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच क्या है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान एच। क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स अपान एच होता है। इनकी वैल्यू जब रखेंगे आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच का मान, ठीक है ना, क्या होगा बाबू, y प्लस के, यह मिल जाएगा y प्लस के और माइनस साइन इनवर्स एक्स का मान मिलेगा y और अपान एच, यानी y से y कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला आपको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और k अपान एच प्राप्त हो गया। लेकिन इस बात का यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ही हम यहाँ पर x की जगह हमने y का प्रयोग किया है तो यहाँ पर h नहीं होगा, यहाँ k टेंड्स टू जीरो प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, k टेंड्स टू जीरो प्राप्त हो जाएगा आपका, अर्थात हमें मिलेगा यहाँ से यह लिमिट k टेंड्स टू जीरो k बाई एच प्राप्त हो गया। ध्यान देंगे, अब एच की वैल्यू यहां से हम रखेंगे, यहां से एच का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू जीरो साइन
के तो ऊपर ही रहेगा बाबू, एच की जगह रखना है साइन वाई प्लस के और माइनस साइन वाई, ये मिला आपको। आगे बढ़ते हैं, क्रमशः धीरे धीरे आप चलते रहिए। लिमिट के टेंड्स टू 0 के बाई, यहाँ फार्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगेगा। लगा लीजिए क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 का सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी, वाई प्लस के प्लस वाई बाई 2 और इनटू साइन सी माइनस डी वाई प्लस के माइनस वाई बाई 2, यह प्राप्त हो गया। क्या मिलेगा आपको, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, के बाई 2 मिलेगा, यहाँ से के बाई 2 मिला, कैंसिल हो गया भैया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, लिमिट के टेंड्स टू 0, यह के है और यह बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ के बाई 2 और अपान में यह क्या बचा था, साइन के बाई 2 यहाँ बच गया। ठीक है, अब देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट के टेंड्स टू 0 और जो शेष बचा है, क्या बचा है, ये तो चला गया यहाँ पर, 1/के, ये बचेगा कास वाई बाई 2y हो जाएगा, 2y प्लस के, सॉरी 2y प्लस के और बाई 2 बचा। क्लियर। अब आप देखिए इसका मान 1 हो जाएगा। फार्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल 1 होता है, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपान साइन थीटा, वह भी 1 ही होगा। इस तरह से इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ लिमिट रखेंगे तो k का मान 0 अर्थात यह वाला भाग 0 हो जाएगा और यह 2 से 2 कटेगा, आपको बचेगा कितना, 1 अपान कास वाई बचा, 1 कास वाई बच गया। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कास वाई को लिख सकते हैं, करड़ी में कास स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। क्लियर। इस कास स्क्वायर वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। और इसको हमने इसलिए किया क्योंकि आप यहाँ जानते हो y बराबर साइन इनवर्स यक्स, अर्थात यक्स बराबर साइन वाई हम जानते हैं। तो साइन वाई की जगह यक्स जानते हैं, इसलिए हमने इसको चेंज किया साइन में। तो यह हो जाएगा कितना बाबू, 1/के करड़ी में 1 माइनस साइन वाई की जगह यक्स स्क्वायर, अर्थात आपको क्या मिला, ddx ऑफ साइन इनवर्स यक्स का मान प्राप्त हो गया, 1/के करड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यह है इस त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आपको प्राप्त हुआ कितना, 1 करड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसी तरह से कास इनवर्स यक्स का भी निकालेंगे आप, कास इनवर्स यक्स में भी वही काम, सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और कास इनवर्स यक्स के बाद कास इनवर्स यक्स को हम आपको काम दे रहे हैं, मैं आपको आगे बता रहा हूं टैन का। आइए, टैन इनवर्स यक्स का क्या होगा, मान लिया गया, माना
देखिए भाई कास इनवर्स एक्स सेम उसी तरह से है, आप हल करते जाओगे आपको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ इतना है इसमें कास सी माइनस कास डी का सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना, और कुछ अंतर नहीं है। यहाँ मान लिया गया, माना y बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक, और आपका क्या मिलेगा x बराबर tan y, और यहाँ y प्लस के बराबर क्या होगा tan इनवर्स x प्लस h होगा, और x प्लस h बराबर क्या मिलेगा बाबू tan y प्लस के, ठीक है। यहाँ पर h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0, इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे इस समीकरण से इस समीकरण को, तो हमें मिलेगा h बराबर क्या मिलेगा tan y प्लस के और माइनस tan y, एकदम ठीक है ना। अब हम यहां से निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, वही फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x अपान h, इसकी वैल्यू रख लो आप भाई, x प्लस h की वैल्यू tan इनवर्स क्या होगा y प्लस के, जैसे ही y यहाँ आएगा यह लिमिट चेंज हो जाएगी, k टेंस टू 0 होगा y प्लस के और माइनस इसकी वैल्यू हो गई y अपान कितना बाबू h, तो y से y कैंसिल और यह मिलेगा आपको लिमिट k टेंस टू 0 कितना बाबू k बाई h मिला, k रहेगा इसी तरह से, यहाँ पर h की वैल्यू आप रख लेंगे, h की वैल्यू कितना है लिमिट k टेंस टू 0 k बाई h tan y प्लस के और माइनस tan y। इस बात का ध्यान देंगे, इस tan को तोड़ेंगे साइन और कास में, साइन कास में तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे साइन अपान कास, और यहाँ पर भी साइन y अपान कास y, एलसीएम ले लेंगे और अपान वाला एलसीएम जो होगा कास y प्लस के कास y, यह ऊपर चला आएगा, ऊपर आएगा, अर्थात यह केस ऐसे प्राप्त हो जाएगी। ध्यान देंगे, आप नोट करते रहिएगा, यह हो जाएगा आपका लिमिट k टेंस टू 0 कितना होगा भैया, देखिए मैं लिख रहा हूं सीधे, k रहेगा अपनी जगह पर और यह हो जाएगा कास y प्लस के, कलम कहाँ पे रखे रहिए आप, हल कर लो एक लाइन, इनटू कास y अपान यह कितना होगा साइन y प्लस के, साइन y प्लस के इंटू कास y माइनस यह कितना होगा कास y प्लस के इंटू साइन y, यानी साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, किसका फार्मूला है साइन ए माइनस बी का सूत्र है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट k टेंस टू 0 k अपनी जगह पर है, कास y प्लस के और इंटू कास y, देखिए बाबू यहाँ पर साइन a माइनस बी, y प्लस के और माइनस बी की जगह है y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपको बचा k अपान साइन के बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो मिल गया हमें, मिल जाएगा k अपान साइन के प्राप्त हो गया। इसकी लिमिट जब रखेंगे आप यहाँ देखिएगा k का मान रखेंगे 0, यहाँ 0 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा कितना
लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपान साइन के, एंगल इतना है उतना ऊपर है आपका, इसकी वैल्यू 1 होगी आई इंटू यह 0 हो गया, कास वाई मिल करके कास स्क्वायर वाई प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? यह हमें मिला कास स्क्वायर वाई में। अब आगे ध्यान देते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिए। हाँ देखिए बाबू, इसे हम लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, एक कास स्क्वायर वाई है तो इसको 1 बटा के सेक स्क्वायर वाई भी लिखा जा सकता है। अब यह सेक स्क्वायर वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और tan में हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ आप जानते हो माना गया था y बराबर tan इनवर्स x और x बराबर tan y। तो tan y की जगह हम क्या लिख लेंगे, x, अर्थात यह 1 बटा के 1 प्लस x स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो यह है आपका कितना, tan इनवर्स यानी डी डी एक्स आप tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्राप्त हो गया। यह सूत्र होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका यह भी हो सकता है काट इनवर्स x का होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर। सेम यही कंडीशन है निकालने का इसका डी डी एक्स आप काट इनवर्स x का, ठीक है। अभी आप ऊपर साइन इनवर्स x का निकाले थे कितना, 1 बटा कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कास इनवर्स x का निकालेंगे तो यह होगा आपका कितना, यह देखिएगा माइनस लग जाता है यहाँ पर कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएंगे और सेम वही कंडीशन होंगे जैसे यहाँ tan का है, काट में माइनस हो गया, साइन का उस तरह से था, ठीक है ना। हाँ, साइन का जो आपका एक तरीका और है निकालने का, उसको ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे क्या था आपका y बराबर साइन इनवर्स x। अब ये देखना है x बराबर क्या होगा, साइन y होगा। अब आप यहीं पर क्या करिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x और डी डी एक्स ऑफ साइन y। इसका तो x के सापेक्ष ही करना है तो 1 हो जाएगा। अब बराबर x के सापेक्ष नहीं है तो या इस तरह से लिखेंगे इसको, साइन y का क्या होगा कास y, और फिर अभी यहाँ पर निहित फलन है या डी डी एक्स आप किसका भाई y का, क्योंकि इसके बराबर आपका t अगर मानेंगे तो कास t का साइन t फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आप पक्षांतर कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसी का मान हमको चाहिए बस, यही ना अवकलन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही ना चाहिए। तो यह आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा के कास वाई। अब 1 बटा कास वाई को हम लिख सकते हैं कड़ी में कास स्क्वायर वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब साइन स्क्वायर वाई का मान रख लीजिए आप, साइन वाई का मान x, यह कितना मिला कड़ी में 1 बटा के कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया। साइन इनवर्स x का इस तरह से प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से कास इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, tan इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जिसको चाहेंगे उसको आप निकाल सकते हो। फिर आगे देखते हैं, देखिए भाई अब हम देखेंगे सेक इनवर्स x का। अभी देखना हमने साइन इनवर्स x का, उसी के आधार पर आपको काम दिए हैं, कास इनवर्स x का कर लेंगे, tan इनवर्स x का हमने किया, उसी के आधार पर काट इनवर्स x का काम है, ठीक है। और उसके बाद अब आगे देखते हैं सेक इनवर्स x का। सेक इनवर्स x का क्या होगा, सेक इनवर्स x का हल्का दिखा था ना, ये देखिए सेक इनवर्स x का मान लिया गया कि माना y बराबर सेक इनवर्स x। अब यहाँ से करेंगे x बराबर हो जाएगा सेक y,
और y प्लस के बराबर, वही प्रोसेस है इसमें भी, सेक इनवर्स x प्लस एच। यहाँ से x प्लस एच बराबर क्या होगा, सेक y प्लस के। क्लियर है। अब यहाँ से इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, यहाँ पर वही है, एच टेंस टू जीरो, के टेंस टू जीरो रहेगा। एच बराबर क्या होगा, सेक y प्लस के और माइनस सेक y। अब आप यहाँ निकाल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स यक्स का। देखिए क्या होगा, वही लिमिट यच टेंस टू जीरो, इसके बाद सेक इनवर्स यक्स प्लस एच माइनस सेक इनवर्स यक्स अपान एच। अब आप ध्यान देंगे यहाँ हम सेक इनवर्स यक्स प्लस एच की वैल्यू रखेंगे वाई प्लस के में, वाई प्लस के में रखा गया। जब ये y हो गया तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, y टेंस टू के टेंस टू जीरो, के टेंस टू जीरो कर दिया जाए। अब यहाँ ध्यान देंगे इसका माइनस सेक इनवर्स है उसका y अपान एच, y कैंसिल, क्या मिला, लिमिट के टेंस टू जीरो और आपका के बाई एच प्राप्त हो गया, के बाई एच। एच की वैल्यू रख लीजिए, एच की वैल्यू यहाँ पर आपका है ना, यहाँ रख लो एच की वैल्यू, यह मिलेगा लिमिट के टेंस टू जीरो, या के रहने दीजिए जस का तस अपान एच का मान भैया सेक y प्लस के। सूत्र याद रहेगा तभी काम चलेगा, अन्यथा परेशान होंगे आप। चलिए अब देखिएगा, इस सेक को हम तोड़ेंगे काश में, काश में तोड़ते हैं क्या मिलता है आपको। चलिए तब तक आप तोड़ लीजिए, कलम कापी लेकर के काम करिए। जब भी वीडियो आप देखो एकदम अलर्ट रहिए, आधा मन से काम नहीं, पूरा मन से। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पढ़ाते समय आँख और दिमाग दोनों है यहाँ पर तो बात आप समझोगे, अगर दोनों में से एक भी मिस किया तो समझो आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर लिमिट के टेंस टू जीरो, के है रहने दीजिए। और आप ध्यान देना, इन्हें हम लिखेंगे सेक को एक बटा के काश y प्लस के और माइनस एक बटा के काश y, और एक बटा के जब होगा तो ये लघुत्तम के बाद यह यहाँ पर आएगा और यह यहाँ पर जाएगा, और लघुत्तम जो आपका होगा यहाँ पर चला आएगा। यहाँ देखिए आपका आ गया, ऊपर आ जाएगा काश y प्लस के, लाइन हम काट रहे हैं ध्यान दीजिएगा, काश y, और यहाँ पर हो जाएगा काश y माइनस यह काश y प्लस के। टोटल केस चेंज होकर के इतना हो गए। देखिए कहा न, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर जो झपकी लिए होंगे उन्हें परेशानी होगी। आगे चलिए, लिमिट के टेंस टू जीरो, के काश y प्लस के रहने दीजिए इनटू काश y अपान, फार्मूला लगाइए काश c माइनस काश d का, इसमें दोनों साइन होंगे। अति सुंदर, क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी, यह c है और यह d है। चलिए भैया, cy प्लस के इंटू साइन d माइनस c, यहाँ उल्टा हो जाएगा d y प्लस के और माइनस यहाँ y2 रहेगा बाबू, और माइनस y अपान 2। ध्यान देना, आगे लिमिट रख दो आप। यहाँ से यह कट करके क्या मिलेगा, साइन k/2 होगा। देखिए ध्यान से, यह कट गया और कटने के बाद क्या मिलेगा, साइन k/2, और इसको भी हम लिख सकते हैं k/2 लिख सकते हैं। तो यह साइन k/2 यह लेकर के, और यह वाला मान कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और आगे शेष बचा क्या आपके लिए, और शेष लिमिट आप रख दो, तो यह मिलेगा हमें ऊपर
cos y, और यह भी मिलेगा आपको cos y, और अपान में यह क्या मिला, साइन ये y 2 से 2 कट जाएगा तो साइन y मिल जाएगा। कितना मिला, साइन y मिल गया। आगे चलिए देखते हैं, यह cos y, इस cos y को आप नीचे लेते आओ, 1/के sec y, इसी को ला दिया आपने, और यह cos अपान साइन, इसको हम लिख सकते हैं काट y। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें टोटल के सेक में चेंज करनी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसको आपने नीचे ला दिया, इस सेक में चेंज हो गया, और cos अपान साइन यह मिलकर के काट हो गया। इस काट को भी आप नीचे ला दो, इसको भी लाएंगे तो यह हो गया सेक y है, और यह मेरा काट नीचे आकर के tan y हो गया। tan y हम यह सेक में बदलने का प्लान बना रहे हैं, ध्यान देंगे आप। यह हो गया सेक y, और इसको लिख सकते हैं tan को क्या, कड़ी में सेक स्क्वायर y माइनस 1। भाई सेक स्क्वायर y माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर y, और उसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो tan y हो जाएगा। और यहाँ पर आप माने थे y बराबर सेक इनवर्स x, और आपका यहाँ पर आया था x बराबर सेक y। जहाँ पर भी सेक y है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, 1/x कड़ी में x स्क्वायर माइनस 1। यह आ गया डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष कितना प्राप्त हुआ, 1/x कड़ी में x स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त हो गया। ठीक है बाबू। और इसी तरह से आप कोसेक इनवर्स x का निकालेंगे तो सिर्फ उसमें क्या, यहाँ पर माइनस चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, और शेष उसी तरह से रहेगा। ठीक है ना। तो इस पर आधारित जो भी सवालें होंगी उसको आप सॉल्व करते रहेंगे। शेष आगे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।